प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा बन के अमीर होना मुश्किल है या नौकरी करके आप अमीर बन सकते हैं? मैं बात करूँ बड़े-बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन्स की, तो वो साइकिल पे उन्होंने अपना स्टार्ट लिया और कुछ ही अरसे बाद वो बड़ी-बड़ी यहाँ पे जो हैं प्रॉपर्टी हाउसिंग स्कीम्स के मालिक बन गए। नेशनल, इंटरनेशनल उनकी इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए। तो क्या आप एज़ अ रियल एस्टेट डेवलपर होने के नाते एक आम आदमी जो एक नौकरी करके सुबह से शाम तक ख्वार होता है और एंड पे उसको क्या तनख्वाह मिलती है 60 से 70 हज़ार, अगर वो एजुकेटेड है, मैक्स यही है नॉर्मल जो हमारे ऑफिसेज में जॉब करते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो रियल एस्टेट में आएँ? क्योंकि एग्जांपल्स तो हमारे सामने ही बड़े-बड़े हैं, हमने देखा है दिनों में कारें भी आ जाती हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े बंगले, ये कहाँ से आते हैं? अच्छा, बात ये है कि ये लगता है कि बड़ा आसान है, हुँ, बट मरियम हमें ना इस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को समझने के लिए ये देखना है कि जब वो साइकिल पे था, उस वक़्त की अपॉर्च्युनिटी क्या थी, एट जी। दैट टाइम। हुँ, आप इमेजिन करें मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कितनी रेल-पेल थी हर इंडस्ट्री के अंदर, जी। थी? अच्छा, वो हालात कुछ और थे। हुँ, जिस तरह रमज़ान में आप अक्सर लोगों को देखें तो तमाम लोग काम पे लग जाते हैं, चूँकि सबको पता होता है कि पैसे कमाने हैं। जब रियल एस्टेट की मार्केट चलती है, तो आपको XYZ भी उठ के नज़र आते हैं आगे रियल एस्टेट में। हुँ, व्हाई आई एम आस्किंग, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द RERA, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम ये चाहते हैं कि आप प्रॉपर एग्ज़ाम दें, चीज़ें करें, सर्टिफ़ाइड लोगों को आगे लेके आएँ। जिस तरह हर जगह पे डॉक्टर भी तो सर्टिफ़ाइड होता है ना, वो हुँ, सेट ऑफ रूल्स, बुक्स, चीज़ें पढ़ के आता है। देन व्हाई नॉट? अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आप ये नहीं करते कि आप ये रूल फ़ौरन लागू कर देते हैं। आप जो करंट लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस उन लोगों से अच्छे हैं, तो उनको भी आप मैनेज करते हैं साथ-साथ। बात ये है कि नौकरी पेशा की चॉइस है कि उसने 60 या 70,000 की जॉब करनी है या उसने कोई बिज़नेस करना है। हुँ, देखिए, ये तो उसकी एक अपना फ्रेम ऑफ माइंड है ना। अब मैं 10 साल टेलीकॉम सेक्टर के साथ मुंसलिक रहा। ठीक। 10 साल के बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर बिज़नेस। हुँ, हर बिज़नेसमैन को पहले कहीं न कहीं जॉब करनी चाहिए, बिज़नेस एथिक्स को समझना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना चाहिए, सिचुएशनल हैंडलिंग उसको आनी चाहिए, फिर जाके आप सोचें बिज़नेस का। एंड रिमेंबर, मैं जब से बिज़नेस में आया हूँ, आप यकीन करें मैं 24 आवर काम करता हूँ, तो नौकरी पेशा तो याशी में है, उसको महीने की छुट्टी भी मिल जानी है साल की, उसको लीव्स भी मिल जानी है। बीइंग बिज़नेसमैन, देयर इज़ नो हॉलिडे, ये सिर्फ लगता है। अच्छा, फिर आपने जो बात की ना कि वो फ़ौरन-फ़ौरन अमीर हो गए, वो इरा और था, वो टाइम और था। बट उनको उस वक़्त चूँकि पॉलिसीज़ बनाई नहीं गई थी, चीज़ें आपके सिस्टम ने तो डिफ़ाइन करनी है ना। हुँ, यू एंड मी आर नॉट द सिस्टम। सिस्टम अगर आपका डिफ़ाइन नहीं है, तो फिर यही होगा कि यकदम आप यहाँ पे हैं और फिर यकदम आप चले गए टॉप के ऊपर। अब आप हुँ, टॉप पे चले गए हैं, तो अब आपको कहा गया कि अब आप सिस्टम के थ्रू नहीं आए। सिस्टम पहले डेवलप करें और फिर आप चीज़ें लेके आएँ।